पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें अलग अलग हिस्सों में नए नए मंदिर मिले, उसके बाद विवाद हुआ और कई तरह के आरोप लगे कि इतिहास में कैसे जानबूझकर इन मंदिरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और तमाम चीज़ें बाहर सामने आ रही हैं। सर्वे कराने की मांग की गई, जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे कई मामले हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लंबित है और अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यह आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में वो सुनवाई न कर ले, केंद्र सरकार अपना जवाब न दे दे, तब तक कोई अदालत ऐसे मामलों में सर्वे के इजाजत नहीं देगी। लेकिन इस बीच राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजी हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक पुराना बयान जिसका जिक्र लगातार किया जाता है और एक और बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि इस तरह की इजाजत नहीं हो सकती है। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया है और अब हर जगह मंदिरों की तलाश नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर राम भद्राचार्य नाराज हो गए हैं और उन्होंने खरी खरी सुनाई और ये तक कह दिया है कि आरएसएस प्रमुख राजनीति की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर प्रवीण जी, आरएसएस प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनको तमाम तरह के जितने भी आंदोलन हुए मंदिरों से जुड़े हुए उनसे जोड़कर देखा जाता है, उनके प्रमुख को अब राम भद्राचार्य ये कह रहे हैं कि वो तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए? नहीं, देखिए, पहले तो संघ को जानिए। संघ की अपनी विंग भी है, मुसलमानों को लेकर भी काम करते हैं, अल्पसंख्यकों की विंग भी रही है, बहुत चर्चा में भी रही है एक समय पर। तो ऐसा नहीं है, संघ को इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उतना सीमित नहीं रहा है उसका दायरा। और ये सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जिस तरह के कार्य करते रहे हैं, उसमें पहले भी ऐसे बयान आते रहे हैं। कोई भागवत का बयान या संघ की तरफ से इस तरह का बयान कोई नई बात नहीं है, वो उनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है। हाँ, जो संघ के साथ के कई संगठन हैं, जैसे अगर संघ ही ये सब करता होता तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बाद में अस्तित्व में आई जो बिल्कुल मुखर रूप से हिंदुत्व की बात करती रिलेटेड हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना, आपकी संघ का कार्य जो है वो संघ का कार्य ऐसा नहीं रहा कि आप संघ को ये मान ले राष्ट्रीय, उन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़ा, इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान सभी को, उसमें विंग भी चलती है। इंद्रेश कुमार पहले उसको देखते भी थे और बाकी खालिद भाई हैं, खालिद भाई और इस पर आपको रोशनी डालेंगे। लेकिन संघ के प्रमुख का ये बयान आया कि भाई मंदिरों के नाम पर किसी को राजनीति नहीं या कोई नेता बनने की कोशिश ना करे। ठीक है, कुछ जब भी बयान आते हैं उन बयानों में हम देखते हैं नैतिकता का एक पुट होता है और ये सबकी तरफ से होता है। आप देखिए, राजनेताओं में कोट नहीं करूंगा, अभी हाल में कितने ही बयान उठाकर देख लीजिए, खूब सारी मोटी चादर नैतिकता की हर बयान में आपको देखने को मिलेगी। नेताओं का धर्म भी होता है, करना भी पड़ेगा, इससे तर क्या कर सकते हैं। नेता और सामाजिक रूप से कई लोग जो नेता बनने का प्रयास करें, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जो अभी बयान आया ना, इसमें दो एंगल, एक नेता बनने का प्रयास कर रहा व्यक्ति और एक नेता बन चुका व्यक्ति। तो जो नेता बन जाता है ना सुजाता, वो बड़े इत्मीनान से, बहुत सोच समझकर, बहुत तौल मोल कर बात करता है। और जो नेता बनने का प्रयास कर रहा होता है वो सारे दांव खेलता है, उसमें एग्रेशन भी होता है और फिर वो चीज़ें कह जाता है जिसको शायद एंडोर्स ना करे बड़े। आप देखते हैं ना, वो उनके निजी बयान हैं, उनसे हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये सब क्यों होता है? अब मोहन भागवत जो हैं वो ना तो नेतागिरी में है, मतलब वो उसको मान लीजिए अपरोक्ष रूप से बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन वो उस तरह की राजनीति में नहीं है जिस तरह की राजनीति चलती। तो मोहन भागवत हमेशा से अपने दिल की बात कहते रहे हैं। मुझे याद है एक बार उन्होंने रिजर्वेशन पर भी कुछ ऐसा कहा था जिसको जोड़ दिया गया, बिहार के चुनाव में बड़ा नुकसान हो गया। ये तो बयान उनके आते रहते हैं और वो खुलकर बात कहते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। उन्होंने जो कहा है उसको थोड़ा समझेंगे और आगे आप जब प्रश्न करेंगे कि उन्होंने जो कहा है, पहले तो उसके भाव को समझेंगे। उस पर राम भद्राचार्य जी अभी ये कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनके कहने का सवाल है वो एक नैतिक बात है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलती दिखाई देती है या कोई ऐसी बात है कि उसको आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करके। उन्होंने बोला ठीक है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए और इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई भी नेता कहेगा। ये अच्छी बात है, नैतिकता की बात उन्होंने कही है। लेकिन खालिद, अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि किसी को नेतागिरी के चक्कर में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं, और जाहिर तौर पर मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो इसको एंडोर्स करेंगे। इससे पहले भी कई बार हवाला दिया गया है आरएसएस प्रमुख जब वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे, हर मजार के नीचे हमें मंदिर और शिव मंदिर ढूंढने की जो कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए। तो आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं या राम भद्राचार्य, अगर इस तरह की आपको लगता है कि इसे और ज़्यादा पॉजिटिवली इस बयान को लिया जाना चाहिए?
इस बयान को पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए और जो मोहन भागवत का जो बयान है वो एक्चुअली वो अपने बयान से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी इंडोर्स कर रहे हैं एक तरह से। और जो रामभद्राचार्य जी का बयान है, रामभद्र देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ऐसे अगर सोसाइटी में या कंट्री में यूनिटी रखनी है, माहौल को अच्छा रखना है, ग्लोबल लेवल पे हम, उन्होंने ये भी हवाला दिया था मोहन भागवत ने कि हम ग्लोबल लेवल पर हम एक पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्या बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस ओर अग्रसर हैं। ऐसे में इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं, माहौल को मुल्क का ख़राब करना, ऐसे में मुल्क कहाँ जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रामभद्राचार्य जी को ऐसा बयान अभी नहीं देना चाहिए था। हम लोगों को सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो जितनी भी कम्युनिटी हैं उनको कॉमन पॉइंट्स पर आना चाहिए कि जिससे माहौल जो है पीसफुल रहे। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जी के बयान को जो मुस्लिम लीडरशिप है और नॉट ओनली मुस्लिम्स, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन लोगों ने भी वेलकम किया है। वेलकम करने का तरीका अलग अलग है, लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्शन, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग तरह से रिएक्शन दिया कि ये जो नसीहत दे रहे हैं मोहन भागवत, ये नसीहत बीजेपी के और उन लोगों को क्यों नहीं देते हैं जो इस तरह के हर रोज़ाना इस तरह की चीज़ें तलाश करने में लगे हुए होते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का अलग तरह का रिएक्शन है। एक तरह से मोहन भागवत के बयान को इंडोर्स ज़रूर किया है उन लोगों ने, छुपा हुआ है, लेकिन उस साथ में आरएसएस को क्रिटिसाइज़ भी किया है। लेकिन कुल मिलाकर मोहन भागवत के बयान को सब ने उसको पॉजिटिवली लिया है और मुझे भी लगता है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और रामभद्राचार्य जी को ठीक है, वो अपनी बात वो चाहते हैं कि हिंदुत्व आगे बढ़े, सनातन की बात करते हैं, तो वो करने का उनको राइट है, लेकिन उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि माहौल ख़राब ना हो। उसकी वजह से फिर वही बात होगी कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लगता है कि जब आप किसी के धर्मस्थल पर जबरन कब्जा कर लेंगे तो माहौल तो वहाँ ख़राब होता है और अब तो माहौल ठीक करने की कोशिश हो रही है। प्रवीण जी, फिर से एक बार जो बात यहाँ उठती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर एक सॉफ्ट बयान देते हैं इस तरह का, जबकि उनके जो अलग अलग आरएसएस के विंग्स हैं वही लगातार इस तरह के जितने भी केसेस हैं जो सर्वेस की मांग हो रही है, ज़्यादातर अदालतों में इन्हीं विंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहुंचे हैं कि सर्वे करा लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक सबका साथ, सबका विकास और ये सब जो तमाम बातें हैं ये उसी तरफ दिया गया एक बयान है, यानी ज़्यादातर एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाने की कोशिश हो रही है? अच्छा देखिए, एक तो पहले आपने अभी कहा मोहन भागवत का सॉफ्ट बयान। अब वो सॉफ्ट बयान क्या होता है? हार्ड बयान देना चाहिए था क्या उनको, या उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो जिस तरह के आरोप लगते हैं ना कि संघ जो है वो ऐसा है। इसी पर आ रहा हूँ कि अभी जो खालिद भाई ने बात कही है वो भी थोड़ा सा उसको भी इसमें समेटते हैं कि देश का माहौल। पहले तो ये जानिए धर्म की जगह कहाँ, जैसे रामभद्राचार्य जी को ले लिया गया, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, रामभद्राचार्य जी एक धर्मगुरु, कोई योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री या नेता हैं, या कोई अन्य नेताओं को ले लो, आप अलग अलग धड़ों को देखिए। अब हमारे देश की राजनीति में या सामाजिक स्तर पर ये सब समाज का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन सब राजनीति का हिस्सा हो ये ज़रूरी नहीं। सामाजिक व्यवस्था जिसकी बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर खालिद रज़ा, उसमें यह भी समझिए कि आप कुछ मत करिए, कुछ मत बोलिए। एक डिफरेंस जो होता है, एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि आप देखेंगे कि दो समाज, दो समुदाय, दो किस्म के लोग, दो पड़ोसी, दो परिवार, ये सब अलग अलग तरीके से रहने के आदी होते हैं इसी समाज में। उनके अपने तौर तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए कि दो परिवार हैं, आसपास रहते हैं, एक जो है वो मांसाहार करते हैं, एक मांसाहार नहीं करते, पर एक ही सोसाइटी में वो दो रहते हैं और चल रहा है उनका हिसाब किताब। एक आपसी सामंजस्य होता है कि आप हमको ना छेड़ें, आप हमको ना छेड़ें, लेकिन इससे उनकी निजता जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई एक दूसरे के लिए स्वयं को बदलता नहीं है। आजकल तो यही होने लगा है ना, आप घर में क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, उससे आपकी पहचान होती है और आपको मना किया जाता है कि आप ऐसा नहीं। उसी पर आ रहा हूँ कि ये तो हुआ कि सामाजिक व्यवस्था एक चली आ रही है। अब सामाजिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना, यानी कि ये ऐसा कर, आप दोनों तरफ से देखिए,
यहाँ से भी आप इधर अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या पूरा जो विपक्ष का अलायंस रहा उसकी तरफ की राजनीति देखें, आप पश्चिम बंगाल में देखें उसको, आप उत्तर प्रदेश में देखें, महाराज जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पहलू दूसरी तरफ से भी आता है, वहाँ भी पोलराइज करने का प्रयास होता है, तो उसका भी पूरा प्रयास किया जाता। तो डराने का या इनकरेज करने का ये प्रयास कोई एक तरफ से नहीं होता है, ये नहीं है कि यहाँ से हो रहा है वहाँ से नहीं हो रहा है, दोनों कर रहे हैं और दोनों का है। जैसे उदाहरण के लिए खालिद भाई, एक वो मौलाना साहब का बयान आया था अभी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जो बड़ा चर्चा में रहा था, तो हाँ नोमानी जी का, तो नोमानी साहब ने जो बोला उससे इनका कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप देखिए, कायदे से देखने में लगता है सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किसकी तरफ से किया गया, बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको था, बीजेपी को था, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब यही देश की राय, आप चाहे इसको जो जुमला दे दीजिए, जो नारा दे दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर देश की सियासत जो है वो इन भावनात्मक पहलुओं को, इन तारों को छेड़ने पर चलती है। ये इस तार को अपने, और इसको साध लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, जब साधना होगा तो साध लिया जाएगा, जितना बिगाड़ना होगा उतना बिगाड़ दिया जाएगा। हाँ, अभी जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री की आप कुवैत की यात्रा को भी हम जिस दौर में बात कर रहे हैं उस समय पर आप देखिए कि उन्होंने कल कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कह दी, उन्होंने देश के विकास को लेकर, वहाँ पर आपने देखा किस तरह का एक माहौल है। अब कहाँ, एक मुस्लिम देश में जाकर कर रहे हैं ना, पूरे मुस्लिम समुदाय को, विश्व के मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज दे रहे हैं ना। वहाँ पर मैं देख रहा था अरबी में रामायण महाभारत भी देखने, एक तरफ ये मैसेजिंग भी तो हो रही है। आप ये मत सोचिए कि मोहन भागवत ने ये कह दिया और वहाँ पर मंदिर ढूंढ, अरे मंदिर क्यों नहीं, ठीक है ढूंढे जा रहे हैं, मंदिर तो थे ही वहाँ पे। एक समय दंगा हुआ था, अलीगढ़ में मंदिर मिलता है, अलीगढ़ में मंदिर कौन सा मिलता है, वहाँ पर एक हिंदू आबादी रहती थी, उसने पलायन कर दिया, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुलता में हो गई, वो मंदिर बंद पड़ गए, वहाँ पूजा करने कोई नहीं जाता और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ जाएंगे तो भैया यहाँ मारकाट हो जाएगी, इसलिए हमको डर लगता है वहाँ। अब वो मंदिर खोलने का एक संबल के बाद में एक वो हुआ कि प्रदेश सरकार आपके साथ में, घबराइए मत, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, ये शुरू हो गया। ठीक है, भावनात्मक रूप से आप दोनों पहलुओं को देखे समझिए। और जहाँ तक सामाजिक, बार बार कहा जाता है, सामाजिक सौहार्दता तभी है जहाँ पर मंदिर है वहाँ मंदिर भी चलता रहे, जहाँ मस्जिद है, जो पूजा स्थल हैं वो चलते रहें, यही सामाजिक सौहार्द है। और ये दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा कि आप मस्जिद के विषय में चिंता करें और कहीं मंदिर मिल गया तो उसको बोले कि ये तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाएगा यहाँ पे मंदिर खुल गया। तो बराबर से दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। तो समाज जब इस तरह, और ऐसा हुआ है दुनिया के ऐसा कई बार मुस्लिम समुदाय को लेकर बहुत भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं। ऐसा नहीं, दुनिया में मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और अलग अलग देशों में बहुत तरक्की शुदा मुसलमान भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको तुर्की का और भी कई देशों के उदाहरण दिए जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल एक आप देखते हैं कि यूरोप के कई बेहतर देशों में ये शुमार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ले दे के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से ही जोड़ दें। और हिंदुस्तान में तो और मुसलमान, जो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसको आप बिल्कुल वैसे देखिए जैसे हिंदुस्तान के किसी आम नागरिक को देखते हैं। जिस रफ्तार से हिंदू आगे बढ़ रहा है उसी से मुसलमान आगे। आपने जो आपकी जो बातों से मैं समझ रही हूँ कि ये एक पॉजिटिव बयान है और ये हमारी तहजीब का हिस्सा है कि हम सभी प्रकार के जो लोग हैं वो साथ रहते आए हैं और मोहन भागवत उसी चीज़ को एक बार फिर एम्फसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर राम भद्राचार्य जिनके लाखों मानने वाले हैं, अगर वो इस चीज़ पर आपत्ति कर देते हैं कि भाई आप राजनीति मत कीजिए, हमें पूरा अधिकार है आप अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। सुजाता, राम भद्राचार्य कुछ भी कहें मोहन भागवत, उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्हें कौन सा वोट लेने जाना है? आपने भागवत जी के चयन पर कोई असर पड़ता है कि उनकी कोई संघ की, उनकी कहा कि आपने जो अलग अलग लोगों के नाम गिनवाए थे, पहले ये सब एक ही धड़े पे माने जाते हैं, सब एक ही पक्ष में माने जाते हैं, आज आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, आमने सामने और साथ की बात नहीं होती है। जैसे हम और खालिद भाई हम अभी बात करेंगे तो हो सकता है कि अभी बातचीत करते हुए एक विषय पर हमारे अलग अलग मत हों, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई अलग अलग खड़े हैं, हम साथ में बात भी करते हैं। हमारी बहुत सी बातें हैं जो हमको पता है कि हम अंदर खाने पीछे जाके बात करेंगे तो हम बोलेंगे अरे नहीं ये तो सब एक ही बात थी उसको कहाँ अलग अलग लेना। राम भद्राचार्य जी और मोहन भागवत जी दोनों स्वतंत्र सत्ताएं हैं अपने अपने, कोई किसी से बंधे हुए ना इन पे कोई किसी पार्टी का दबाव है। राम भद्राचार्य जी को भले ही आप किसी पार्टी से जोड़ दें, किसी व्यक्ति से जोड़ दें, उन पे दबाव थोड़ी है कि आपका पद चला जाएगा। पार्टी से नहीं है। लेकिन खालिद जी मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी, ये जो बयान है अब मुझे ये बताइए कि क्या ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है
क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है कि अगर बार बार ये इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है कि बीजेपी या संघ जो है वो एंटी मुस्लिम है और इसीलिए बड़े पैमाने पर 40,000 मंदिरों की लिस्ट बना रखी है, मस्जिदों की, मज़ारों की, कि वहाँ वहाँ सर्वे कराएंगे सब कुछ, क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, स्ट्रेटजी का ये इल्ज़ाम है उन पर कि यह स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन मोहन भागवत जी के बयान को बहुत अहमियत देनी चाहिए उस पर्सपेक्टिव में। मोहन भागवत जी को अगर हम तमाम सरसंघचालकों को देखें आरएसएस के, तो आज के दौर में मोहन भागवत बाकी पहले के सरसंघचालकों की तरह उस तरह के हार्डलाइनर नहीं है। ये मॉडरेट व्यू के हैं, तभी तमाम जितने आपने सुना होगा, बीच में देखा भी होगा, काफ़ी ख़बरों में भी आया कि काफ़ी मुस्लिम लीडरान से इनकी मुलाकात होती रहती है, मुस्लिम लीडरों से मिलते भी हैं, मुस्लिम लीडर्स भी इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बैठ के बातचीत होती है, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है। तो इनका जो व्यू है वो चाहते हैं कि देश को अगर हमको विकास की ओर ले जाना है, जो बार बार वो बात कहते हैं विश्व गुरु अगर देश को बनाना है, तो हमें मुल्क का माहौल सौहार्दपूर्ण रखना पड़ेगा। बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिना उसके विकास नहीं करेंगे। जब विकास ही नहीं करेंगे, जब देश के तमाम धड़े, तमाम कम्युनिटीज़ अगर पैरेलली अगर विकास की राह पर नहीं होंगे, तो फिर हम विश्व गुरु की राह पर नहीं चल सबका साथ, सबका विश्वास। जी हाँ, ये लगती है कि संघ, मैंने जो शुरुआती कमेंट कहा था कि संघ जो है, संघ की इमेज बिल्कुल ठीक है। मोहन भागवत अभी पिछले जब से आए हैं तब से उनकी एक इमेज बनी, लेकिन आप पहले भी देखें, संघ को आप कभी हिंदू मुस्लिम के दायरे से कभी नहीं देख पाएंगे। संघ ने बकायदा अल्पसंख्यकों की विंग चलाई है, संघ ने हिंदुत्व की छवि, संघ ने, आरएसएस ने कभी नहीं ली। लेकिन उसके जो सपोर्ट, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनके विश्व हिंदू परिषद है अब जैसे, तो वीएचपी तो है ही विश्व हिंदू परिषद, हिंदुओं के लिए अलग से बनाया गया, उसकी क्या वही बात हो रही है, वही बात हो रही है। आप अगर स्पीच में ये बात कहते हैं लेकिन प्रैक्टिस कुछ और हो रहा है। वही कह रहा हूँ, मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अभी अब विश्व हिंदू परिषद के किसी आप पदाधिकारी से पूछ लीजिए। थोड़ा समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को हम जी, हिस्सा हैं ये लोग, संघ परिवार का हिस्सा है। संघ परिवार में से आरएसएस बिल्कुल, आरएसएस प्रमुख है, जो है प्रमुख पार्टी है, उसके ब्रांचेस अलग अलग है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह के विवाद इस देश में चल रहे हैं, उसके बाद मोहन भागवत के बयान को जो जैसे चाहे वैसे ले सकता है। कुछ लोग इसे स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि जो सौहार्द है वो बना रहे समाज का, और समाज में सौहार्द बनाए रहने के लिए वो एक संदेश भी दे रहे हैं उन तमाम नेताओं को जो अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, और बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।